Hello everyone, today in this video we will understand the Venn diagram. Okay, how to draw the Venn diagram. But before to start to understand the how to draw the Venn diagram, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में. तो चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड द यूनियन ऑफ सेट. तो यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या कहती है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स. आप ए और बी कोई भी दो सेट लीजिए. तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consist of all the elements of A and all the elements of B. मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनियन का मतलब होता है एकजुट होना. तो सपोज आपने दो सेट्स लिए. कैसे लिए? आपने एक ए सेट लिया. ए सेट के अंदर आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4. ओके. और बी सेट लिया आपने. और बी सेट के अंदर आपके एलिमेंट्स है 3 4 5 6. ये चार चार एलिमेंट्स का सेट है. तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे पहले यूनियन को हम ये यू से डिनोट करते हैं. तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ए यूनियन बी इस तरीके से, विच इज इक्वल्स टू. अब डेफिनेशन क्या कह रही थी? ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ए यूनियन बी, यानी यूनियन ऑफ सेट कहते हैं. तो देखिए यूनियन का सिंबल आपने देख लिया, लेकिन आगे डेफिनेशन क्या कह रही है? द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस. मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें सिर्फ एक बार लिखते हैं. तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरा? 1 2. अब देख रही है 3 और 4 दोनों में है, तो इसको हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे. तो 3 एंड 4 एंड देन 5 एंड 6. तो दिस इज माय ए यूनियन बी. नेक्स्ट समझिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या है? वही दो सेट है ए और बी, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है? विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी. यानी वो एलिमेंट जो दोनों के अंदर कॉमन है, सिर्फ उस सेट को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं. अब यूनियन के लिए हम ऐसे यू बनाते हैं, इंटरसेक्शन के लिए इस यू को आप उल्टा कर दो. तो ये साइन हो गया आपका इंटरसेक्शन का. तो देखिए इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जो कॉमन है. और कॉमन क्या है? सिर्फ 3 और 4. तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? 3 और 4. तो सिर्फ यही एलिमेंट्स आते हैं. तो समझ में आया आपको कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट क्या होते हैं? ओके. तो यही लिखा है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. मतलब किस तरीके से? वो एलिमेंट जो एलिमेंट है वो ए में भी है और बी में भी है. तो इस तरीके से इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है. आई होप आपको ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ में आया. चलिए अब हम वेन डायग्राम देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं. तो सपोज ये देखिए, अभी आप सर्कल्स को मत देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने सर्कल्स क्यों बना रखे हैं ऑलरेडी पहले से. तो आप दो सेट लीजिए. अब देखिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल से ही आपको पूरा डायग्राम का टॉपिक अच्छे से क्लियर करूंगा. तो आप ए सेट लीजिए. सपोज आपने ए सेट लिया, जैसे कि हम लेते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10. तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. यही हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10. ऐसे ही मैं सेट बी लेता हूँ. क्या लेता हूँ? सेट बी में लेता हूँ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बट लेस देन इक्वल टू 10. तो वो मेरे कौन से हो जाएंगे? 2 4 6 8 और 10. तो ये मेरे हो गए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बट दे आर लेस देन इक्वल टू 10. तो अब हम वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं? तो देखिए ये है मेरा ए सेट. ये फर्स्ट सर्कल को मैं ए सेट बोलता हूँ और सेकंड सर्कल को मैं बी सेट बोलता हूँ. तो ए सेट का मतलब क्या है? ये है मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी इसके अंदर मेरे सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि ए में है. कहाँ तक? अप टू 10. ऐसे ही बी के अंदर मेरे कौन से एलिमेंट्स होंगे? सिर्फ 2 4 6 8 और 10. तो ये है मेरे दो सेट. तो मैं कैसे लिखता हूँ? आपको सेट तो पता है, ए में कौन से एलिमेंट्स है, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं. तो ये है मेरे सेट. तो मैंने इसे लिख दिया. ये है मेरा ए सेट और ये है मेरा बी सेट. अब देखिए अगर आपको बोला जाए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तो ए यूनियन बी तो आपका ए के इक्वल ही आएगा, बिकॉज जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो देखिए वो सारे ए के अंदर तो आ ही रहे हैं. वो सारे ए के अंदर तो आ ही रहे हैं. हाँ, अगर मैं इसके अंदर आपको बी के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर देता, अप टू 20 बोलता, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या होता है? वो होते 12
14, 16, 18 और 20। तो इस तरीके से हुए। तो देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाता मेरा, अगर मैं बी ये सेट लेता तो देखिए मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कॉमन एलिमेंट को सिर्फ हम एक बार लिखते हैं। अब बी सेट में देखिए कोई एलिमेंट अलग दिख रहा है, ये दिख रहा है कौन सा, 12 14 16 18 और 19, यही सेट दिख रहे हैं आपको। तो देखिए अब ध्यान से देखिए बच्चों। तो अब मैं पहला डायग्राम आपको दिखाता हूँ ए यूनियन बी का। तो ये हम बना रहे हैं ए यूनियन बी का डायग्राम। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट सर्कल है ये है मेरा ए, और जो सेकंड सर्कल है ये है मेरा बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। तो इसके डायग्राम में कैसे शूट होगा, इसके डायग्राम में, तो चलिए अब हम एक डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं। तो सपोज इफ वी टेक द येलो कलर, तो देखिए तो इसके अंदर ये जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब सारे आ रहे हैं। तो देखिए तो ये पूरा का पूरा सर्कल क्या आ जाता है, शेड हो जाता है। इस तरीके से आप इसके अंदर पूरे में शेडिंग कर दोगे तो ये क्या हो गया मेरा ए यूनियन बी का डायग्राम हो गया। आई होप आपको ए यूनियन बी समझ में आया, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट। लेकिन अगर मैं सेम जगह पे अगर आपको बोलूं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाता सिर्फ आपका, अब ए में सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अप टू 10 और बी में इवन नेचुरल नंबर्स बट अप टू 20। तो कॉमन क्या है आपका, सिर्फ 2 4 6 8 और 10, सिर्फ यही कॉमन है। तो सिर्फ यही कॉमन है। अब मैंने क्या बोला, ये है आपका ए सेट और ये है आपका बी सेट, और ये हम डायग्राम बना रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का। देखिए किस तरीके से बनेगा। अब देखिए कॉमन पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है ए और बी के अंदर, ये रहे आपके ए और ये रहा आपका बी। तो कॉमन जो एरिया दिख रहा है ए और बी में सिर्फ इतना दिख रहा है, और यही होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो जब आपको ए इंटरसेक्शन बी बोला जाए तो क्या आप ड्रॉ करेंगे, सिर्फ आप इतना ही पार्ट ड्रॉ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। लेकिन जब आपको यूनियन बोला था तो यूनियन के अंदर ये पूरा का पूरा रीजन क्या होता है, शेड हो जाता है, बिकॉज कॉमन भी आ रहे हैं उसके अंदर और जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो भी आ रहे हैं, तो पूरा शेड हो जाता है। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ आपका ये जो कॉमन एरिया होता है सिर्फ वही शेड हो जाता है, बिकॉज हम एलिमेंट्स कौन से लिखते हैं, जो हमारे ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो देखिए एक और चीज आपको आपके फायदे की मैं बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए ए और बी फाइंड आउट कीजिए, या बोल दिया जाए ए एंड बी फाइंड आउट कीजिए, देखिए आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ए और बी फाइंड आउट करना है या ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए और जहाँ पे आ जाए उसका मतलब क्या हो गया, आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, एंड जहाँ पे एंड आ गया आपका वहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जहाँ पर भी एंड आ जाए इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, एंड जहाँ पर भी आपका और आ जाए इसका मतलब क्या है, यूनियन। तो जहाँ पर भी और आएगा वहाँ पे आपको यूनियन फाइंड आउट करना है, और जहाँ पे भी ए आएगा वहाँ पे आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। बिकॉज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी तक तो आपको ए और बी सेट फाइंड आउट करना आपको पता चल गया, और वेन डायग्राम में यूनियन और इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट करना सीख लिया। लेकिन अब मैं आपको बोलूँ कि ए माइनस बी फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए ये है आपका ए सेट, ये है आपका बी सेट। अब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी देखिए अब आपने सेट के अंदर इतने ऑपरेशन लगाना सीख लिए हैं। ए के अंदर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और बी के अंदर क्या है आपके सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स बी के कट हो जाएंगे, जो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ए में से कट हो जाएंगे, तो आपके पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए अब इसके अंदर से क्या है, ये जो ए सेट था, अब देखिए मैं आपको इधर से समझाता हूँ। ये देखिए ये रहा आपका ए सेट जो मैंने इधर लिख रखा है। अब इसमें से क्या है, इसमें से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया। ओके, तो ये एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, तो बचे कौन से, ए के एलिमेंट्स बचे, बट कौन से बचे, जो बी के अंदर हैं उनको कट करके जो एलिमेंट बचे वो ए के बचे। तो देखिए अब ये वेन डायग्राम देखिए,
अब अगर ये बीच वाला पार्ट देखोगे इसमें तो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? ओहो ये देखिए गलत हो गया। यस, तो तो देखिए आपका ए सेट कौन सा है, आपको ए में से माइनस करना है ना, तो ए है आपका ये सेट पूरा, ये देखिए ये आपका ए सेट है पूरा। लेकिन अब इसमें से देखिए जो ये बीच का पोर्शन है, चलिए इसको मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो ये आपका बीच का पोर्शन है ये क्या, ये तो कॉमन है। लेकिन अभी देखिए अब a माइनस बी आपने करा तो क्या आपके कॉमन एलिमेंट्स आए? नहीं आए। यानी वो एलिमेंट जो b के अंदर भी, कॉमन का मतलब क्या है? ये कॉमन का मतलब है जो आपके b के अंदर एलिमेंट्स भी हैं और a के अंदर भी है। लेकिन जब हमने a माइनस बी फाइंड आउट करा तो उसके अंदर आपने क्या देखा? उसके अंदर आपने देखा b के तो सारे एलिमेंट्स उड़ गए, तो b के एलिमेंट्स को छोड़ के जो आपके a के एलिमेंट्स बचे तो सिर्फ वही वही रहे। तो आपका डायग्राम में कौन सा शेड होगा पोर्शन? सिर्फ ये वाला, ये इंटरसेक्शन पार्ट आप छोड़ देंगे। इंटरसेक्शन पार्ट को छोड़ के जो ए के जितने एलिमेंट्स होंगे सिर्फ आप उन्हें ही शेड करेंगे। आई होप ये देखिए आपको दिख रहा होगा, सिर्फ ए पार्ट शेड होगा। सिमिलरली अगर आपको बी माइनस ए बोला जाता, तो बी माइनस ए अगर बोला जाता तो आपके कौन से एलिमेंट्स आते? तो आप बी के एलिमेंट्स देखते और उसमें से ए के एलिमेंट्स को कट कर देते। तो आप देखते कि ए का कोई भी एलिमेंट तो बी के अंदर लाई नहीं कर रहा। ए का कोई नहीं, ए के एलिमेंट बी के अंदर लाई कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? 2 4 6 8 10। ये क्या, ये आपके ए में है तो ये सारे कैंसिल हो जाते। कौन से बचते? 12 14 16 18 और 20 यही बचते। तो देखिए आप कौन सा पोर्शन शेड करते? तो आप सिर्फ ये बी वाला पोर्शन शेड करते। ओके, ये इंटरसेक्शन पार्ट भी आप भूल जाते। तो सिर्फ आप ये बी, अगर आपको क्या दिया होता? बी माइनस ए दिया होता। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो देखिए ये डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट मतलब ये देखिए, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिसजॉइंट सेट। तो देखिए डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? जब ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेट क्या हमारे होते हैं? अलग अलग बनते हैं। तो यानी अगर मैं ए बोल दूं, ए है मेरा सेट ऑफ इवन नंबर्स, और बी में आपको सेट बोल दूं सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो देखिए इन दोनों के अंदर आपको कोई भी कॉमन वर्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। तब क्या मिलेगा? एम्प्टी मिलेगा, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जीरो एलिमेंट मिलेगा आपको। तो क्या हो जाएगा इसका सेट? डिसजॉइंट सेट कैसे बनते हैं? ऐसे अलग अलग बनते हैं। ओके, इसके अंदर ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, इनमें ना तो कोई कॉमन है ना तो कुछ है। ओके, तो इस तरीके से आप ए डिसजॉइंट बी सेट बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से। अभी मैंने क्या बोला, आप लिख सकते हैं एक लाइन। अगर देखिए अगर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ले ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3, ओके, और बी के अंदर आप एलिमेंट्स ले दैट इज 10 और 20। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इसके अंदर? जब आपको इंटरसेक्शन एम्प्टी मिले, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना मिले, जब आपको ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी मिल जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए और बी हो गए आपके डिसजॉइंट सेट। तो आप ये एक लाइन लिख सकते हैं और इस तरीके का आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आई होप आपको और एग्जाम्पल आपका एक और पता चल गया, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। आई होप इधर तक तो आपको अच्छे से एकदम क्लियर होगा। चलिए अब थोड़ा एडवांस देखते हैं। तो देखिए अब आपको सबसे पहले तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर तो हो गई होगी। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्लियर हुई। तो अब हम एडवांस कर रहे थे, तो चलिए एडवांस समझिए। एडवांस में जैसे आपको 3 सेट दे दिया, तो सपोज ये है आपका, ब्लैक कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ ए सेट को, लाइट ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ बी सेट को, और डार्क ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ सी सेट को। तो देखिए अब मैं आपको सेट ए के अंदर में एलिमेंट्स लिखता हूँ, दैट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, दैट इज 2 4 6 8 बट अप टू 10। तो अप टू 10 मेरे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? ये हो गए। और बी में मैं लेता हूँ दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 10, तो वो कौन से हैं? 3 6 और 9।
सिर्फ यही है। और ऐसे सी के अंदर मैं एलिमेंट लेता हूँ जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब पता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया ए कलर से आपका है, सॉरी ब्लैक कलर से आपका ए सेट और लाइट ब्लू कलर से बी सेट और डार्क ब्लू कलर से आपका सी सेट। तो देखिए बी यूनियन सी क्या होगा, तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, यानी बी और सी के सारे एलिमेंट्स, तो इसके अंदर तो सी का पूरा सेट आ जाएगा, यानी 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके। तो बी यूनियन सी में तो अभी मैंने क्या बोला, ये ए हो जाएगा आपका ये ब्लैक कलर का सेट, लाइट ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ बी सेट और डार्क ब्लू कलर से सी सेट। तो देखिए बी यूनियन सी में अब आप कौन सा पोर्शन शेड करेंगे, तो बी सेट देखिए कौन सा है आपका, ये वाला। ओके, कौन सा है ये, लाइट ब्लू वाला। तो ये लाइट ब्लू के सारे एलिमेंट्स आपके बी में आ गए। देन अब आपको बोला है बी यूनियन सी, तो सी के भी सारे एलिमेंट्स आप काउंट करोगे, बिकॉज यूनियन का मतलब क्या होता है, सबके सारे सेट मिला के, यानी ए बी और सी के सारे एलिमेंट्स को मिला दोगे आप। तो देखिए ये हो गया आपका बी यूनियन सी, तो आप ये पोर्शन शेड करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो वो कौन से हैं, वो है आपका सिर्फ 6। एक एलिमेंट दिख रहा है, तो ये है आपका ए सेट, ये है आपका बी सेट और ये है आपका सी सेट। तो सी से तो हमें लेना देना नहीं है, इसमें ए और बी की बात हो रही है, तो सिर्फ ए और बी को देखिए। तो ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट सिर्फ ये होगा, सिर्फ लाइट ब्लू और ब्लैक कलर के सर्कल को देखिए बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। अगर ए और बी की बात हो रही है तो सिर्फ ए और बी के सेट को देखिए, और इधर आपका देखिए बी और सी की बात हो रही थी, तो सिर्फ बी और सी के ही आप सेट को देखिए, ए को भूल जाइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी पहले देखिए, तो बी यूनियन सी क्या होगा आपका, 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन ए इंटरसेक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन करने के बाद आपको मिलेगा 2 4 6 8 10, यही एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये है आपका ए सेट, ये है आपका बी सेट, ये है आपका सी सेट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा। बी यूनियन सी में आपका ये पूरा पोर्शन हो जाएगा शेड, अगर देखोगे तो बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन शेड शेड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोल रखा है, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन में आप देखेंगे तो कौन सा पोर्शन शेड होगा, जो बी यूनियन सी के अंदर हो और जो ए के साथ कंबाइन कर रहा हो, यानी एक ए के भी उसमें एलिमेंट्स हो। तो वो कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है, तो वो आपको दिख रहा है सिर्फ इतना पोर्शन जो कि ए के अंदर भी आ रहा है बी यूनियन सी का। तो कौन सा हो गया, सिर्फ इतना पोर्शन। ओके, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, सिर्फ ए और सी के एलिमेंट्स, तो कौन से हो जाएंगे वो, तो वो भी हो जाएंगे 1 से लेके अप टू 10 तक, यही होंगे 1 से लेके अप टू 10 तक ए इंटरसेक्शन सी के अंदर। तो देखिए ये है आपका ए, अब इस बी एलिमेंट को आप भूल जाइए, और ये है आपका सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा आपका, तो ए इंटरसेक्शन सी देखोगे बच्चों तो सिर्फ इतना पोर्शन आपको दिखेगा, बिकॉज लाइट ब्लू वाले सर्कल को आप भूल जाइए। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सिर्फ इतना पोर्शन जो ए और सी में कॉमन है। नेक्स्ट देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी में आपको सिर्फ 6 मिल रहा है, और ए इंटरसेक्शन सी में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 2 4 6 8 और 10, सिर्फ यही मिलेगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो आपको कौन से एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो आपको मिलेंगे 2 4 6 8 और 10। तो देखिए ये है आपका ए सेट, ये है आपका बी सेट और ये है आपका सी सेट। तो देखिए अब हम थोड़ा पहले मैं आपको लाइट कलर से शेड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या होता है आपका, ये पोर्शन शेड होता, यही होता लाइट ब्लू और ब्लैक कलर वाला पोर्शन। देन अगर मैं आपको बोलता
कि ए इंटरसेक्शन सी देखिए, तो ए इंटरसेक्शन सी देखिए कौन सा पोर्शन शेड होता, सिर्फ ये पोर्शन शेड होता कि नहीं होता। लेकिन अब हमें बोल रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो कौन सा पोर्शन शेड हो जाता, तो वेरी गुड, जो आपने बोला वही है। तो ये पूरा पोर्शन आपका शेड हो जाता, जो कि हमने येलो और पिंक कलर से शेड करा था, बिकॉज यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना होता है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरा क्या होता, शेड हो जाता। अब देखिए जो चीज़ आपको समझने की है वो नेक्स्ट चीज़ आप समझिए। तो पहले हम इस कलर को रिमूव कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। तो देखिए अब मैं आपको इधर साइन चेंज कर देता, तो अगर मैं इधर आपको यूनियन नहीं बोलता, अगर मैं आपको बोलता इधर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोलता, तो आपका सेट क्या होता, तो आपको इधर सिर्फ सेट आता, 6 एलिमेंट आता, सिर्फ 6 एक ही एलिमेंट आता। तो आपका कौन सा पोर्शन शेड होता, तो आपका पोर्शन शेड होता सिर्फ ये, जो आपका ए बी सी तीनों में कॉमन है, जो ए बी सी तीनों में कॉमन है वो कौन सा पोर्शन है, वो सिर्फ इतना ही पोर्शन है, सिर्फ आपका इतना पोर्शन शेड होता। तो ये होता अगर आपको बीच में यूनियन नहीं इंटरसेक्शन का साइन दिया होता। तो आई होप इतना जितना मैंने आपको समझाया विद एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। लास्ट जो है वो चीज़ समझने से पहले आप समझिए, अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया होता तो यूनिवर्सल सेट भी तो ड्रॉ हो सकता है। यूनिवर्सल सेट कैसे ड्रॉ होता है, तो देखिए ये आपको जो सेट दे रखा है ए, तो ये जब आप इसके बाहर कुछ इस तरीके से क्या बना दोगे, रेक्टेंगल बना दोगे, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ये है यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो देखिए ये जो सेट लिया था मैंने, दैट इज अगर मैं ए सेट बोल दूं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, और बी सेट में बोलता हूँ आपको ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इसमें ये दोनों सेट के एलिमेंट्स किस सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट। वो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स में मेरे इवन नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो अगर ऐसे मैं बी के पास बना देता तो ये मेरा बी हो जाता यूनिवर्सल सेट के अंदर, और मैं इधर लिखता यू। ऐसे ये मैंने जितने डायग्राम्स बनाए हैं ना, तो अगर आप इनको यूनिवर्सल सेट में बनाना चाहो तो क्या करो, बस इधर एक बाहर क्या कीजिए, बस बाहर एक ऐसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके सेट हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ना, वो इसी चीज पे आपको मेरे को समझाना है, बट उससे पहले हम समझेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टीज आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अगर ए के अंदर आप एलिमेंट्स ले लो कि 1 2 3 और बी के अंदर आप एलिमेंट्स ले लो 4 5 6, तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखे जाएंगे, और बी यूनियन ए फाइंड आउट करोगे तो वो भी यही आएगा। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। देन सेकंड देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो और फिर इस तरीके की प्रॉपर्टीज देखो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बाकी जितना मैंने आपको समझाया उनसे ही आपको प्रॉपर्टीज तो अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखिए, ए यूनियन एम्प्टी सेट, एम्प्टी यानी खाली, यानी कुछ भी नहीं है, तो ए यूनियन एम्प्टी क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको जरूर याद रखनी है जो आपकी एक्सरसाइज में यूज होगी। तो नेक्स्ट देखिए, ए यूनियन ए क्या होगा, ए यूनियन ए आपका ए ही होगा, बिकॉज ए यूनियन ए का मतलब क्या है, जो ए के अंदर एलिमेंट्स है उन्हीं के साथ अगर यूनियन देखोगे तो ए के एलिमेंट्स ही तो मिलेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, यूनिवर्सल यूनियन ए, यूनिवर्सल यूनियन ए यानी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बिकॉज यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट आपका सबसे बड़ा सेट होता है, और ए सेट आपको उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा होगा, तो इसलिए यूनिवर्सल यूनियन ए क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, और इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी इंटरसेक्शन की है, तो ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों क्या है, सेम होते हैं। तो ये हो गया कम्यूटेटिव। ऐसे ही एसोसिएटिव होता है ये, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देन एम्प्टी इंटरसेक्शन ए, यानी एक है
सेट है कुछ भी नहीं, और एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है, तो उनमें कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, तो ये हो गया एम्प्टी। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट और ए सेट के अंदर अगर आप कुछ देखोगे कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ए सेट ही तो मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये मैंने क्या बोला था, ये हम रेक्टेंगल से किसको डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर है ये ए सेट। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट बड़ा है, अगर U इंटरसेक्शन ए बोलोगे तो सिर्फ ए ही तो है जो आपको कॉमन मिल रहा है, यूनिवर्सल तो बड़ा सेट है, तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करोगे तो ए मिलेगा। और ये लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि हमने देखिए लास्ट यानी ऊपर जो हमने वेन डायग्राम कर रहे थे ना, इसके अंदर हमने देखा था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का डायग्राम किसके इक्वल आ रहा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के इक्वल आ रहा था। आपने देखा था ना, ये देखिए ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का डायग्राम, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये वाला डायग्राम देखिए बच्चों, इसके अंदर सिर्फ इतना ऑरेंज पोर्शन आपका शेड हो रहा था, ये दिख रहे हो आप। और जो आपने इधर फाइंड आउट करा था, जो इधर क्या था, जब यूनियन था तो इसके अंदर भी आपने क्या देखा था, तो यही तो पोर्शन शेड हो रहा था आपका, यही इतना पोर्शन शेड हो रहा था जो कि आपका इस ऊपर वाले पोर्शन में शेड है। तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट समझिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो इसी से रिगार्डिंग है, यूनिवर्सल सेट के रिगार्डिंग है। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या कहती है ये, कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, और ए क्या है, सबसेट है यू का। अब देखिए ए जो है यूनिवर्सल सेट में लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए तो यूनिवर्सल का सबसेट ही हो गया ना, बिकॉज ए के एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे ही। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन द एलिमेंट्स ऑफ ए, सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंटेड बाय द ए डैश। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है मेरा वो एलिमेंट्स जो ए के अलावा यूनिवर्सल में प्रेजेंट है। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल में एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट में, वो क्या होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। इसे मैं किससे डिनोट करता हूँ, ए डैश से डिनोट करता हूँ। ओके, एंड इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यू। ओके, तो देखिए अगर मैं बोलूँ ए क्या है मेरा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए समझ में आ रहा है जो मैं आपको क्या क्या कह रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ ए डैश फाइंड आउट कीजिए, तो देखिए ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड आउट कीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिवर्सल में से वो सेट को माइनस कर देना है। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से इस ए सेट को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट में आपको देता हूँ नेचुरल नंबर्स का, यूनिवर्सल सेट में आपको देता हूँ नेचुरल नंबर्स का। तो देखिए ए सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर में से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी ऑड नेचुरल नंबर्स, यही मिलेगा। तो ए डैश क्या हो गया आपका, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि वो सेट जब हम उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दे तो वो जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, ये देखिए ये मैं थोड़ा सा इधर रब कर देता हूँ। तो ए डैश के अंदर कौन से वो एलिमेंट जो सिर्फ यू में बिलोंग करते हैं, जो ए में बिलोंग नहीं करते। ओके, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ यू में बिलोंग करते हैं, ए में बिलोंग नहीं करते, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसका वेन डायग्राम देखेंगे बच्चों तो कैसा बनेगा, तो देखिए ये आपने बनाया कुछ इस तरीके का सेट, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट और ये है आपका सेट ए। सेट ए यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप वेन डायग्राम में शेड करेंगे तो कौन सा पार्ट होगा, सिर्फ ए पार्ट को भूल जाओ और बाकी पूरा पोर्शन शेड कर दो। तो ये क्या हो गया आपका, ए डैश हो गया, यानी ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आई होप इस तरीके से हम अपना कॉम्प्लीमेंट सेट बनाते हैं, जो कि आपको समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो खत्म करने से पहले बस आप कुछ क्वेश्चन देखिए इसके। तो क्वेश्चन नहीं सॉरी प्रॉपर्टी देखिए। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज ए डैश ऑफ डैश क्या होता है आपका, ए होता है,
इसका मतलब क्या है, पहले आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करा, ए डैश फाइंड आउट करा, और फिर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करा, यानी ए डैश आ गया। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, फिर से आपको इसका मिल जाएगा इवन नेचुरल नंबर्स मिल जाएगा। इवन नेचुरल नंबर से तो मिलेगा ना, तो ए ये किसके इक्वल आ गया, ये आपका ए सेट के इक्वल आ गया। तो यही है फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है इसकी, अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, बिकॉज ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी यूनिवर्सल का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी आपको एम्प्टी मिलेगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी दैट इज ए यूनियन ए डैश। तो इसके अंदर देखिए ए है आपका सेट और ए डैश हो गया जो यूनिवर्सल में से माइनस हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, बिकॉज यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब समझ में आया, ए के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और ए डैश में आपके सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यूनियन फाइंड आउट करोगे तो यूनिवर्सल ही तो मिल जाएगा आपको। ओके, देन फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा एम्प्टी, और एक है ऑड नेचुरल नंबर और एक है इवन नेचुरल नंबर, तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। देन सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपको बोला जाए ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश मतलब पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, तो आपको हो जाएगा ए यूनियन बी डैश। तो ये किसके इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही होता है। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे जो कि हम आगे क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश दे दिया जाए तो वो होता है, सॉरी ये डैश आपका बाहर है, तो ये होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो आप देख रहे हैं इन दोनों प्रॉपर्टी में क्या है, जो आपका अंदर का सेट है वो चेंज हो जा रहा है, यूनियन इंटरसेक्शन में हो जा रहा है और इंटरसेक्शन यूनियन में हो जा रहा है। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आप लिखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, और आगे अब हम इसके ऊपर बेस हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।